उन्हें पता है कि यार ये लोग टिकट के लिए आ रहे हैं, इनको वोट चाहिए, तुम्हारा टिकट में वोट लेंगे, फिर अपना भाग जाएंगे। तो ये जो विश्वास खो रहे हैं नेता, मुस्लिम नेता। बसपा तो रैली और थैली की पहले से माहिर मानी जाती है। तो रैलियों में तो अगर आप देखें तो बीजेपी से बड़ी रैलियां बहन जी आज भी कर देंगी सहारनपुर में। अरे जिसने लखनऊ में कर दी वो सहारनपुर में नहीं कर सकती हैं। लेकिन वो वोट्स में कितना तब्दील होता है, मैंने कहा था उनका जो वोटर भावनात्मक तौर पर बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फिर उनके दिमाग में वही आता है जैसे मुस्लिम्स के कि भाई दलित के कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, फिर वहां वो बात आ जाती है। बसपा में वो जा रहा है जिसको टिकट चाहिए, जिसको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, वो बसपा में जा रहा है। लेकिन फलीभूत कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। मौजूदा दौर में तो बसपा का वोट ही बटा हुआ है। जिस वर्ग की बात बहन जी चंद्रशेखर कर रही हैं वो वर्ग तो 4 जगह डिवाइड हो रखा है। पंचायती चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चुनावी तैयारी में लग गए हैं और तमाम तरह की पार्टियां भी है चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, अपना ग्राफ बढ़ाने में लगी है। लेकिन देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में बसपा का ग्राफ बढ़ा है, जिसकी वजह यह है कि बसपा में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसा ही एक मामला सहारनपुर जनपद में हाल फिलहाल में देखने को मिला है। एक कद्दावर नेता फिरोज आफ्ताब बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने एंट्री ली है, बहन जी का आशीर्वाद लिया है। तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे विधानसभा चुनाव पे, बसपा का क्या असर रहेगा, और जो लोग बसपा में विश्वास जता रहे हैं क्या वो टिकट के लिए आ रहे हैं या बसपा को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, इस ग्राफ का असर क्या पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी में, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका भी स्वागत। लगता है बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है? मुझे इतना खास तौर पर लग नहीं रहा है, मैं सच बोला हूँ अनुज जी, क्योंकि बसपा जहाँ थी वहीं खड़ी है। ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? या तो बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता शामिल हो रहे होते, ओबीसीज के नेता बड़े शामिल हो रहे होते, एससी के बड़े नेता बीजेपी से समाजवादी से टूट करके शामिल हो रहे होते। कौन जा रहा है बसपा में? बसपा में वो जा रहा है जिसको टिकट चाहिए, जिसको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, वो बसपा में जा रहा है। लेकिन फलीभूत कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। मौजूदा दौर में तो बसपा का वोट ही बटा हुआ है। जिस वर्ग की बात बहन जी चंद्रशेखर कर रही हैं वो वर्ग तो 4 जगह डिवाइड हो रखा है। पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव के साथ, युवाओं की भागीदारी चंद्रशेखर के साथ, जो पुराने लोग हैं जो आज बहन जी को अपना नेता मानते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अगर आज बहन जी खड़ी हो जाएं तो कुछ परिवर्तन उत्तर प्रदेश में कर सकती हैं, वो 40-45 से ऊपर का वर्ग आज बहन जी को अपना नेता मानता है। दूसरा, योजनाओं के नाम पर, सुशासन के नाम पर, एक धर्म विशेष की कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करते, वो वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ है। तो बसपा का वोट तो बटा हुआ है। ये कहना कि बसपा का वोट एक जगह है और बहन जी के साथ चला जाएगा तो शायद ये गलत है। मुझे लगता है कि जो लोग जिला पंचायत के चुनाव से पहले बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर विधानसभा 27 से पहले जो लोग सोच रहे हैं कि बसपा की बागडोर पकड़कर आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो सिर्फ एक चुनावी राजनीतिक पार्टी का दामन थामने वाली बात है। मुझे लगता है सचिन जी आप शायद जो है उस रैली को भूल गए हैं जो माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो है महारैली के रूप में आयोजित की गई थी बहन कुमारी मायावती के द्वारा, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में तादाद में पूरे प्रदेश भर से लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और वो लोग पहुँचे तो जो अपना आदर्श मानते हैं मान्यवर जी को और अपना नेता मानते हैं बहन कुमारी मायावती को, क्या आप उस चीज़ को भूल गए? आपको नहीं लगता कि जब पश्चिम में, कम से कम पश्चिम की बात कर रहा हूँ, बसपा पैठ बना रही है फिर से अपनी? बसपा तो रैली और थैली की पहले से माहिर मानी जाती है। तो रैलियों में तो अगर आप देखें तो बीजेपी से बड़ी रैलियां बहन जी आज भी कर देंगी सहारनपुर में। अरे जिसने लखनऊ में कर दी वो सहारनपुर में नहीं कर सकती हैं। लेकिन वो वोट्स में कितना तब्दील होता है, मैंने कहा था कि उनका जो वोटर भावनात्मक तौर पर बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फिर उनके दिमाग में वही आता है जैसे मुस्लिम्स के कि भाई दलित के कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, फिर वहां वो बात आ जाती है। और देखिए उस रैली के बाद कितना संघर्ष किया बहन जी ने। कश्यप समाज के लड़के को जलाकर मार दिया गया, कहाँ है बहन जी? दलित लड़की की मां को मार दिया गया, कहाँ है बहन जी? या इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटनाएं, देश के अंदर आपने देखा हरियाणा में एक आईएएस अधिकारी थे, उनके साथ किस तरह की घटना हुई, आईपीएस। तो वो इस तरीके की देश के अंदर घटनाएं हैं तो सिर्फ ट्विटर पे आप ट्वीट करते रहेंगे तो फिर वो ज़माना अब चला गया अनुज भाई। अब लगता है कि जो नेताओं को आप जो एक केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ओबीसी, वो सिर्फ मुझे भी कागजों में नजर आ रही है, जमीन पर वो चीज उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे तो आपका कोट का कलर भी यही बता रहा है कि आपका कोट का कलर भी है बसपा की ओर इंगित हो रहा है कि बसपा का डार्क ब्लू है। ये तो ये भी ग्राफ बढ़ा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। आपको कलर किसी से कोई बंधा नहीं है, वो तो एक प्रतीकात्मक चीजें होती हैं। भगवा जो है वो बीजेपी का माना जाता है, लाल समाजवादी का लोहिया जी ने दिया था, ऐसे ही नीला कलर जो है। तो सचिन जी सीधे तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बसपा में आ रहे हैं ये वो केवल अपना टिकट चाह रहे हैं। रिजल्ट्स क्या होंगे? आप बसपा में जाइए, रिजल्ट्स क्या हैं? सहारनपुर की राजनीति में रशीद मसूद साहब मुसलमानों के बड़े नेता थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। क्या वो बसपा में नहीं गए?
बताइए भाई। बसपा में गए, मेयर के चुनाव से पहले उन्होंने बसपा का दामन थामा, तब कहा कि नहीं मुस्लिम दलित समीकरण काम करेगा। रशीद मसूद साहब ने थोड़े दिन बसपा छोड़ दी, फिर कहा कि अरे ये तो दूसरी विचारधारा की पार्टी। बताए रशीद मसूद साहब तो बड़े नेता थे, वो क्यों कामयाब नहीं हुए। उसके बाद आप देखिए इमरान मसूद उनके बाद बड़े नेता हैं, क्या बसपा में नहीं रहे? क्या खदीजा मसूद बसपा से चुनाव नहीं लड़ी? क्या रिजल्ट रहा? 0 साल 2 साल बाद पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा माजिद चेयरमैन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा 2024 में, रिजल्ट क्या रहा? 0। साहिल खान चुनाव नहीं लड़ेगा 2022 में नकुड़ विधानसभा थे, रिजल्ट आपके सामने है। 2019 में फजलुर रहमान साहब जरूर चुनाव जीते, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठबंधन था, माया और मुलायम एक मंच पर थे, तो वो उनकी जीत का फैक्टर था, उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ा रोल निभाया था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सहारनपुर में कौन मुस्लिम नेता कामयाब हुआ? पिछले 10 साल की बात करूं मैं, पिछले नहीं जाऊंगा कि भाई पहले भी सांसद रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बसपा से। लेकिन अब क्या है, 2012 के बाद से जो एक दशक रहा है, इसमें क्या रिजल्ट है बसपा का? तो ये ठीक है, मुस्लिम दलित समीकरण बनाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ दम नजर आ नहीं रहा है। ये ज्यादातर नेता वही ज्यादा समीकरण अच्छा बता सकते हैं कि वो कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे बसपा को मजबूत करेंगे जो इस पार्टी का दामन थाम रहा। लेकिन सचिन जी, यहाँ पे एक बात आ रही है, आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि संघर्ष नहीं तो सफलता नहीं। क्या बड़ी वजह है? या बड़ी वजह थैली वाली है? आपने रैली और थैली का तो जिक्र किया है, लेकिन जो थैली की बात आती है, इमरान मसूद साहब ने खुद कहा था कि मैं वहाँ पे जाए किताबें नहीं पढ़ पाया। नौमान मसूद साहब का जब निष्कासन हुआ था चेयरमैन गंगोगा, उन्होंने कहा कि मैं मीटर नहीं नौमान मसूद भी उसमें उदाहरण है, मैं भूल गया। नौमान मसूद के चुनाव नहीं लड़े 2022 का, अरे इरशाद चौधरी का चुनाव नहीं लड़े, शगुफ्ता खान के बसपा से चुनाव नहीं लड़ी, तो ये भी तो नाम है मुसलमान, कहाँ कामयाब हुए हैं? नाइद हसन भी चुनाव लड़े हैं, हम थोड़ा सा देखा जाए। नाइद हसन की माता जी तो चलो कामयाब बसपा से हो गई थी, नहीं वो खुद भी चुनाव लड़े हैं जहाँ तक मैं समझ। नाइद हसन ने बसपा से चुनाव नहीं लड़ी, उनकी माता जी लोकसभा का चुनाव 2018 में आप सही कह रहे हैं। तो मैं उन्होंने कहा कि हम लोग मीटर नहीं नाप पाए, और जितने भी लोग वहाँ से निकल आते हैं तो वो एक बात कहते हैं यार, जब जो है ना बसपा का जो ये शैली है ना थैली वाली, तो क्या बड़ी वजह है संघर्ष ना करना और ये थैली वाली वजह जो मानी जाती है? देखिए बसपा एक टाइम पर थी, मैं थैली को आज भी नजरअंदाज करता हूँ। आज भी बहन जी खड़ी हो जाए ना अपने वोटर्स के बीच तो थैली बराबर में चली जाएगी, चुनाव जीतेंगी, सीट्स भी आएंगी, ऐसा नहीं है। उनके पास वो समीकरण है, वो कैडर है, वो बूथ के कार्यकर्ता हैं काम करने के लिए। लेकिन जब नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, नेता आते जाते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको लगता है कि यार ये अपनी ही जो स्वार्थ सिद्धि है उसके लिए आ रहे हैं। अब आप देखिए कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे फिरोज आफ्ताब साहब हैं, वो वैसे तो नकुड़ सरसा विधानसभा से आते हैं, अब कह रहे हैं कि लोग उनको कि वो देहात से चुनाव लड़ेंगे। देहात पर पहली समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक, उसके बाद आप देखेंगे भाई शहनवाज खान वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो कितने मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे? तो बीजेपी को सीधा फायदा नहीं होगा कैसे? भाई डिस्टर्ब हो जाएगा ना वोट। अब कहाँ फिर आप चुनाव लड़ेंगे बसपा से? अब साहिल खान चुनाव लड़ चुके हैं, साहिल खान ने इतना दमदार चुनाव लड़ा नकुड़ के अंदर, पैसा भी फूका, हर चीज उन्होंने की जो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो उससे क्या हुआ? बीजेपी जीत गई। तो क्या फिरोज आफ्ताब साहब जो है वो नकुड़ से चुनाव लड़ेंगे या फिर देहात से लड़ेंगे? वो किस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं वो बेटर बता सकते। मतलब आप ये कहना चाह रहे कि जय भले आ जाए दमदार चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन जीत के समीकरण नहीं बना पाएंगे वो लोग जो बसपा में आके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि फिरोज आफ्ताब हल्के नेता, फिरोज आफ्ताब साहब एक बहुत बेहतरीन ऑरेटर हैं, बहुत बढ़िया मतलब पॉलिटिक्स करते हैं, समाज में ठीक पहचान है, गाड़ा बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम हैं, दलित समीकरण बना सकते हैं। लेकिन ये जो आना और जाना रहता है ना इनका, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है वोटर्स को। उन्हें पता है कि यार ये लोग टिकट के लिए आ रहे हैं, इनको वोट चाहिए, तुम्हारा टिकट वोट लेंगे फिर अपना भाग जाएंगे। तो ये जो विश्वास खो रहे हैं नेता, मुस्लिम नेता, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। इमरान मसूद आए चले गए, नौमान मसूद आए चले गए, साहिल खान को पार्टी से निकाल दिया गया, माजिद खान को पार्टी से निकाल दिया गया, तो कुछ विश्वास तो बहन जी खो रही है मुसलमानों का, वो नहीं जीत पा रही है। जहाँ तक हमने नौमान साहब की और इमरान साहब की बात की, उनका भी निष्कासन हुआ था। मैं वही तो कह रहा हूँ, निष्कासन लेटर तुरंत निकलते हैं वहां से। तो कुछ विश्वास तो नेता खुद खो रहे हैं मुस्लिम नेता, और ज्यादा विश्वास खोने का काम बहन जी कर रही हैं। अरे जब तक उनकी पैठ जमती है वो कहते हैं कि बहन जी काम करो, वो उसे पार्टी से निकाल देती हैं। तो ये दोनों तरफ से टिट एंड टैट हो चल रहा है। लेकिन ये बात यह है केवल उन नेताओं के लिए नहीं जो पार्टी में आ रहे हैं, उन नेताओं के लिए भी है जो पार्टी के पदाधिकारी भी है, उनको भी तुरंत लेटर थमा देते हैं। शमशुद्दीन राइन को निकाल दिया गया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल दिया गया, कितने बड़े नेता थे,
तो ये जनपद में देखा जाए यहाँ तो जिलाध्यक्ष बदले गए हाल फिलहाल में। ये चीजें जो है ना ये गलत है। हाल फिलहाल में पदाधिकारी रहे अनिल पार्षद पप्पू को भी यहाँ से जो है निष्कासन का लेटर थमा दिया गया और तमाम लोगों अजब सिंह की देखा जाए, अजब सिंह के कैडर के नेता, मजबूत नेता है, कद्दावर नेता है, उनको जो लेटर थमा दिया गया। हाल फिलहाल में जो मौजूदा चेयरमैन रामपुर मणिहारन है उनकी जो पत्नी को और उनको जो दोनों को लेटर थमा दिया गया, रेणु बालियान जी को और अजब सिंह की पत्नी रंजिता सिंह खुद जो जिला पंचायत है सदस्य हैं। तो एक मजबूत कैडर वाले जो नेता है उनको भी लेटर थमा दिया। कहाँ मजबूत बनेंगे आप? भाजपा तो आप है नहीं कि आप दुनिया की नंबर 1 पार्टी हैं, तो आप जिसको चुनाव लड़ाएंगे वो जीत जाएंगे। वो तो 80% की राजनीति करती हैं और आप तो 20% वालों में खड़े हैं। 20 में भी चल रही है, कहीं दलित बट रहा है, मुस्लिम बट रहा है, तब कैसे चुनाव जीतेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। ठीक है, फिरोज आफ्ताब साहब उस दौर में हैं जहाँ पर राजनीति अब उनके लास्ट दौर में है कि भाई अगले 10-15 साल उनकी राजनीति के बहुत अहम है, खासकर 10 ही कहूँगा मैं। तो उसमें कुछ बसपा में जाकर वो हाथी की सवारी कर कुछ गोल खिला पाएंगे, ये एक उनकी अलग प्रतिभा को दर्शाएगा कि वो क्या कर पाएंगे। इतिहास पिछले 10 वर्ष का इसकी गवाही मतलब बसपा करने की स्थिति में नहीं है, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, चमत्कार हो जाए तो वो चमत्कार कुछ कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसी दृष्टि में कुछ मतलब देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव था उसमें जो बसपा का रिजल्ट रहा है उसका कहने के 2027 के चुनाव पे माकूल असर पड़ने वाला है। मुस्लिम्स को लगता है ये बात कि मुस्लिम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, गाड़ा बिरादरी आ जाएगी, तेली आ जाएंगे, ये इस तरीके की चीजें। ठीक है, अब समीकरण राजनीति में चलते हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं आजकल, जमीन पर उतना उनका फर्क पड़ नहीं रहा है। इससे अच्छा तो कोई चंद्रशेखर की पार्टी से तैयारी करे ना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप फैन होंगे? फैन नहीं, देखो आज की जो ग्रोइंग जनरेशन है, आप सलाह इस तरह की दे रहे हैं कि हमने चंद्रशेखर को देखा, अभी वो संघर्ष के नेता है, संघर्ष कर रहे हैं, वो जमीन से भी चल रहे हैं उठ करके। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर के साथ यदि लोग जुड़े, मुस्लिम्स जुड़े, तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है। उसका समीकरण आज नहीं तो कल जरूर आएगा। आप नवाज़िस आलम को साहब को देख लीजिए, वो चले गए। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में कई मुस्लिम नेताओं ने आरएलडी को छोड़ा। हाँ, तो इस तरीके से जो है वो एक आने वाला समय कानपुर भी 2-3 नेता यहाँ से जो है, हाँ ये भी देखो, ननौता के भाई साहब और राव केसर सलीम चले गए, एहसान साहब पहले से ही हैं। हाँ, तो ये जो आप, मैं कह रहा हूँ, देखो अभी आप कह रहे हैं फैन उनके, मैं फैन नहीं हूँ, जो सच है मैं बोल रहा हूँ। आप इन्हें नाम ले दिए 4-5, तो ये जो नाम है, ये जो पॉजिटिविटी जा रही है चंद्रशेखर की तरफ, ये फलीभूत होगी। मतलब लगता नहीं कि ऐसे समीकरण इसके बाद आपको नहीं लगता कि इस तरह के समीकरण बनने जा रही है, मुस्लिम प्लस दलित का गठजोड़ बढ़ेगा और जो गठजोड़ बनेगा? और हालांकि आपने इस बात को सिरे से नकार दिया कि काजी रशीद मसूद साहब आए थे, तमाम लोग रहे हैं, वो गठजोड़ का फायदा नहीं ले पाए, लेकिन क्या आपको लगता है 27 में जो गठजोड़ बनने जा रहा है या बन सकता है, फिरोज आफ्ताब साहब जो और कुछ नाम भी अभी लिस्ट में हो सकते हैं या हैं, क्या इनका कुछ ऐसा गठजोड़ बनेगा जो सहारनपुर की राजनीति में कुछ चमत्कार कर सकता है? ये सिर्फ इतना होगा कि बीजेपी का इसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, बीजेपी का भला हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप ये समझिए कि इमरान मसूद कितने बड़े नेता, आप जानते हैं ना, वो पल पल जनता के बीच रहते हैं यार, वो आदमी वहां सक्सेस नहीं हो पा रहा है। रशीद मसूद साहब जो मुलायम सिंह के बिल्कुल बराबर में बैठ के हाथ पकड़ के काम कराने वाले नेता थे, जिन्होंने इतने नेता सहारनपुर में बनाए, यार वो खुद कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो फिरोज आफ्ताब साहब हुए या और आपके गंगो वाले हुए या राव साहब हुए ना, अब राव साहब कह रहे हैं मैं नकुड़ लड़ूंगा, ननौते वाले कह रहे हैं जी मैं गंगो लड़ूंगा, फिरोज आफ्ताब साहब कह रहे हैं मैं नकुड़ या फिर मैं देहात लड़ूंगा। भाई कहाँ लड़ोगे? सब मुस्लिम्स लड़ेंगे फिर। और वो देखिए, चुनाव तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हो सकता है, कहीं सवाल है मेरा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो वोट कटवाएं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो रिजल्ट्स बताते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरह से मुस्लिम लोग चाह रहे हैं या वो लोग चाह रहे हैं कि हमें जो टिकट मिल जाए, हम एक अच्छा विकल्प हमारे लिए हो सकता है बहुजन समाज पार्टी, तो क्या लगता है कि उनका भला हो सकता है? ये केवल चुनाव लड़ने के लिए दंगल में उतरना चाह रहे हैं? आपसे कहा कि भाई ढोल बजता है तो जाहिर सी बात है तमाम जो नेता हैं वो आते हैं बाहर और पहलवानों को लगता है कि तुम चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन ठीक है, जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेगा, वो चाहे बसपा से लड़े, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी से लड़े और से लड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी का ही और बीजेपी का ही मुकाबला उत्तर प्रदेश में होने वाला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी एंड जो पीडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है वो, और एक तरफ बीजेपी, यही चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर एक उभरते हुए नेता हैं। राजनीति में देखिए अनुज भाई संदेश दिए जाते हैं, चाहे वो भी मेरठ मुजफ्फरनगर की जो घटनाएं हैं, जो भी चंद्रशेखर जी ने किया, वो एक संदेश दिए जाते हैं राजनीति। आप किसी के साथ लड़ झगड़ तो सकते नहीं, एक मैसेज देना होता है, वो मैसेज देने में चंद्रशेखर कामयाब हुए। मुझे लगता है कि वो एक उभरते हुए राजनेता हैं और जो किन बैसाखियों पर खड़े हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन कई बार ये बैसाखी बनाना मजबूरी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई बसपा से अच्छा अगर आपको जाना है किसी को, तो आप चंद्रशेखर का विकल्प ढूंढ सकते हैं। आज नहीं तो कल उनका उदय जरूर होगा। बहन जी का ग्राफ डाउन हो रहा है,
ये लगता है कि आने वाले जो है उसमें जो है एक बहुत अच्छे से उदयमान सितारे बन सकते हैं, वो आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्या ऐसे नेता, हिंदू नेता भी या अलग अलग बिरादरी से वास्ता रखने वाले नेता भी ऐसा चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी को हो जाए रुख कर सकते हैं जनपद में, कुछ ऐसा सामने आ रहा है? देखिए ये बात सही है कि चुनाव जिला पंचायत का आ रहा है, बहुत युवा लड़के चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो बहन जी के साथ भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहन जी की सीट जिला पंचायत में फेवरेबल नहीं है, बसपा फेवरेबल है जिला पंचायत में। वो आपके खुद के कैडर पर निर्भर करता है कि आपका वजूद क्या है। ऐसे ही अब देखेंगे भाई बसपा के साथ विधानसभा में कौन कौन नेता जा रहे हैं, अलग मुस्लिम्स के अलावा। मुस्लिम के अलावा तो फिर भी कामयाबी की कई 2-4 उदाहरण है भाई। रविंदर मोल्लू चुनाव जीते, जगपाल सिंह चुनाव जीते, मनोज चौधरी चुनाव जीते, गायत्री चौधरी जिला पंचायत का चुनाव जीती। तो ऐसे तो बहुत से लोग, महिपाल सिंह माजरा चुनाव जीते, वो तो चुनाव जीत गए। लेकिन बसपा में मुस्लिम नेताओं ने कितना चुनाव जीता, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुसलमानों को लेकर के मैं ये नहीं कह, जगदीश सिंह राणा चुनाव जीते, महावीर राणा चुनाव जीते, तो हिंदू नेताओं की तो लंबी लिस्ट है, लेकिन मुसलमानों की पिछले 10-15 सालों में इतनी लंबी लिस्ट नहीं है। तो देखना होगा। नेता को छोड़ दे, फजलुर रहमान साहब, तमाम ये तो गठबंधन था, आपको पता है। इमरान मसूद भले ये कहें कि मैं अपने दम पे चुनाव जीत गया, प्रियंका जी के दम पर चुनाव जीत गया, देखिए सब हवाई बातें हैं। वो चुनाव इंडिया गठबंधन की वजह से चुनाव जीते हैं। समाजवादी पार्टी से कोई लड़ लेता फजलुर रहमान साहब रहे हो या इमरान मसूद साहब रहे हो, कोई सा रहे हो, गठबंधन बड़ी चीज होती है। आप ये कहें कि मैं तो ठीक है, वो पॉलिटिक्स की बातें हैं बहुत बड़ी। तो मुझे लगता है अनुज भाई। सचिन जी, यहाँ पे एक अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्या लगता है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा चुनाव हराव साबित हो सकती है, समीकरण बिगाड़ सकती है उन नेताओं का जो मुस्लिम नेता अदर पार्टियों से, समाजवादी जैसी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के लिए चुनाव लड़ रहे देखिए हैं? जो मजबूत चुनाव लड़ेगा बसपा में, जो मजबूत लड़ेगा, वैसे तो ये मजबूती भी मैं फेल बता चुका हूँ। नौमान मसूद अपने क्षेत्र के बहुत मजबूत नेता हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। कौन हारा? समाजवादी पार्टी हार गई। तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है इससे। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ समाजवादी पार्टी से धर्म सिंह सैनी जी लड़ रहे थे, साहिल खान भाई चुनाव लड़े, 10-20 हज़ार तो मुसलमान मिला ही होगा, 1500 धर्म सिंह जी को मिल जाता तो वो चुनाव जीत जाते। तो यही बात है कि कहीं बसपा वोट कटवा साबित ना हो जाए, MIM वोट कटवा साबित ना हो जाए, तो ये बड़ी बात है कि क्योंकि 80% में एक है, 20 में 50 है। जैसा कहना है कि ग्राफ नहीं बढ़ रहा, केवल ये टिकटार्थी जैसे टिकटार्थी आ रहे हैं, जो बहुजन नेता नहीं आ रहे, टिकटार्थी आ रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और तमाम तरह की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी के इन नेताओं से, इस पर भी आपने बहुत अच्छे से बात किया। आपकी बात करने के लिए चर्चा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस तरह की और अपडेट्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम व फेसबुक को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।